नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक। मध्य प्रदेश की खबरों को विस्तार से जानेंगे। भोपाल में प्रदेश बीजेपी की एक बड़ी बैठक आज हुई है, जिसमें पार्टी के पितृ पुरुष कुशाभाऊ ठाकरे का जन्म शती वर्ष संगठन पर्व के तौर पर मनाना तय किया गया। इस दौरान पूरे साल आयोजन होंगे, जिनकी शुरुआत 30 अगस्त से बूथ स्तर पर हो जाएगी। बैठक में सत्ता संगठन के बीच कैसे तालमेल रखें, इस पर फोकस रहा है। जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी, संभाग प्रभारी, इनको तालमेल बनाने की जिम्मेदारी मिली। जिलों के मंत्रियों, प्रभारी मंत्रियों के समन्वय बनाने के लिए कहा गया। प्रभारी मंत्रियों को 2 दिन अपने प्रभार वाले जिले में अनिवार्य रूप से जाने और रहने की नसीहत है। ये भी कहा है कि मंत्री कार्यकर्ताओं की ठीक से बात सुने। बैठक में ओबीसी आरक्षण को लेकर कहा गया कि जनता को यह बताया जाए कि प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण लागू है। ये जो वर्ष हम मनाएंगे वो कुशाभाऊ ठाकरे जी के जन्म शताब्दी वर्ष के तौर पर हम उसको आगामी वर्ष और हमारे कार्यक्रम चलेंगे। उसकी तैयारी, व्यापक रणनीति क्या होगी वो आपके सामने जल्दी ही करेंगे। हम औपचारिक कार्यक्रम हमारा 30 तारीख को 30 अगस्त को जन्म शताब्दी वर्ष का शुभारंभ होगा। समय समय पे हम लोग की बैठकें होती रहती हैं सत्ता और संगठन के लोगों के बीच में, चूंकि हम सरकार में हैं और इस कारण से पार्टी के हमारे नेतृत्व का, खासतौर से संगठन का। मध्य प्रदेश में तो पूरा समन्वय है सत्ता और संगठन में। कांग्रेस में आपने कभी नहीं देखा होगा कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री कभी जाते हो, मगर हमारे यहाँ तो हर महीने मुख्यमंत्री आते। संगठन, सत्ता और संगठन का समन्वय, सामंजस्य रहता है। छोटे से कार्यकर्ता के रूप में शामिल हुआ। क्या एजेंडा सर बैठक में, क्या दिलचस्प मिलेगा उसका पालन किया जाएगा। विचार विमर्श हो रहे हैं, बहुत अच्छी बातें निकल कर भी आ रही हैं और जो निर्देश पार्टी की तरफ से मिल रहे हैं उन निर्देशों का पालन करना हम सारे मंत्रियों का कर्तव्य है। बहुत अच्छे सुझाव निकल कर आ रहे हैं, बहुत अच्छे वो निर्देश मिल रहे हैं कि जिनका पालन हमको करना ही चाहिए। सरकारी कर्मचारियों को लेकर दिए गए पूर्व सीएम कमलनाथ के बयान पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पलटवार किया। शिवराज ने कहा कि रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। वो कर्मचारियों को धमका रहे हैं, देख लूंगा, मिटा दूंगा, जांच करवा दूंगा। शिवराज ने धमकाने वाले अंदाज को अलोकतांत्रिक बताते हुए पूछा कि 15 महीने वो क्या कर रहे थे। एमपी का कर्मचारी कर्तव्यनिष्ठ है, वो पहले कांग्रेस पार्टी को देख लें। बता दें आपको, एक ही दिन पहले पूर्व सीएम कमलनाथ ने मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को टारगेट पर लिया था। अगस्त क्रांति यात्रा के समापन अवसर पर मंच से उन्होंने सरकारी कर्मचारियों को लेकर बयान दिया था। संभल नहीं रहा और कर्मचारियों को धमकाने निकले। जल गई, बल नहीं गया। कमलनाथ जी आजकल कर्मचारियों को धमका रहे हैं। ये धमकाने वाला अंदाज अलोकतांत्रिक है। मध्य प्रदेश में 18 दिनों से जारी पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल आज खत्म हो गई। मध्य प्रदेश पटवारी संघ के अध्यक्ष उपेंद्र सिंह ने बताया कि हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद करीब 19,000 पटवारी काम पर लौटेंगे। उन्होंने बताया कि कोर्ट ने सरकार और मांगों को लेकर बातचीत के लिए 3 दिनों का समय दिया है। इस बीच मांगों को लेकर एक बार फिर बातचीत होगी। मामले पर हाईकोर्ट में अगली सुनवाई 25 सितंबर को होनी है। प्रशासन की तरफ से खड़े होते हुए उन्होंने कहा है कि हम पटवारियों की मांगों का सम्यक निराकरण करेंगे, उन्हें 3 दिन के अंदर सुनेंगे और 3 दिन के अंदर सुनने के बाद अगली पेशी के पहले हम उनका सम्यक निराकरण करेंगे। ऐसा माननीय महाधिवक्ता द्वारा गारंटी देने पर हमारे अधिवक्ता महोदय ने हड़ताल वापस लेने की बात करी है। मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने जहां जहां अपनी हड़ताल के बावजूद भी जहां करीब 7-8 जिलों में जहां प्राकृतिक आपदा थी वहां उन्होंने काम किया और सरकार जो भी बन सकेगा वो पटवारियों के लिए अच्छे से अच्छा करेगी। एनजीटी यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की भोपाल बेंच ने छतरपुर के बक्सवाहा में हीरा खदान मामले पर आज सुनवाई की। हीरा खनन के लिए हजारों पेड़ काटे जाने के मामले पर एनजीटी ने राज्य सरकार और माइनिंग कंपनी से जवाब तलब किया। एनजीटी ने राज्य सरकार और माइनिंग कंपनी को जवाब देने के लिए 2 महीने की मोहलत दी है। मामले पर अगली सुनवाई 27 अक्टूबर को होगी। इससे पहले एनजीटी 1 जुलाई को हुई सुनवाई में पहले ही साफ कर चुका था कि जब तक हीरा खदान को फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं मिलता तब तक खनन के लिए एक भी पेड़ नहीं काटा जाएगा। बक्सवाहा में हीरा खनन के लिए हजारों पेड़ काटे जाने की तैयारी है। जबलपुर के नागरिक उपभोक्ता मंच ने
एनजीटी में इसी बात को चुनौती दी है। ग्वालियर में बाढ़ पीड़ित गरीबों के साथ जिला प्रशासन के बर्ताव पर अब सवाल उठ रहे हैं। दरअसल भितरवार तहसील के नजरपुर गांव में बाढ़ पीड़ितों को फटे पुराने कपड़े, जूते और चप्पल बांटे गए। परेशान होकर नजरपुर गांव के लोगों ने भितरवार एसडीएम दफ्तर का घेराव कर दिया और राहत के नाम पर बांटे गए सामान को एसडीएम दफ्तर लाकर वहीं पर फेंक दिया। बाढ़ प्रभावित महिलाओं का कहना है कि प्रशासन भले ही बाढ़ पीड़ित लोगों की मदद न करे, लेकिन मदद के नाम पर इस तरह का बर्ताव न करे। पहले भी बाढ़ पीड़ितों ने सर्वे को लेकर प्रशासन की टीम पर रिश्वत मांगने के आरोप लगाए हैं। ये बांटने के लिए जे सारे कपड़े जाते हैं तो ये गंदे कपड़े, ये फिरे फिराए कपड़ा लेके जा रहे हैं हमारे पास लेके। जिका जो कपड़े बांटने गए थे तो फटे जूता चप्पल ले गए थे, लो सब तुमको साड़ी लाए हम, बर्तन लाए हम, तुमको बस गाना पूरा लाए। इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय विधि के क्षेत्र में अब डॉक्टर BR अम्बेडकर राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के साथ मिलकर काम करने की बात हुई। दोनों के बीच में एक MOU हुआ है, जिसके तहत अब दोनों यूनिवर्सिटी के बीच कोर्सेज साझा होंगे। वहीं फैकल्टी एक्सचेंज प्रोग्राम चलेगा। लेक्चरर, सेमिनार्स, वर्कशॉप, पैनल डिस्कशन, वेबिनार, ट्रेनिंग प्रोग्राम यहाँ आयोजित किए जाएंगे। वहीं नई शिक्षा नीति के तहत तैयार किए गए प्रोग्राम कोर्स का आदान प्रदान भी होगा। दरअसल देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की ओर से अपनी शिक्षण व्यवस्था सुदृढ़ करने और नवाचार के लिए विभिन्न विश्वविद्यालयों और संस्थानों के साथ MOU साइन किए जा रहे हैं। एक नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के जो कोर्सेज हैं और जो वहाँ की फैकल्टीज एक्सचेंज भी हो सकेगा, और ऐसी बहुत सारी बातें MOU में दी गई हैं। तो हमारे यहाँ के विद्यार्थियों को बहुत तरह से इसका कई तरह से फ़ायदा मिलेगा। मध्य प्रदेश के राज्यपाल और कुलाधिपति मंगू भाई पटेल ने ग्वालियर के जीवाजी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शिरकत की। कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर वर्चुअली शामिल हुए। समारोह में उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर, मंत्री भरत सिंह कुशवाहा, सांसद विवेक नारायण शेजवलकर मौजूद रहे। दीक्षांत समारोह में साल 2018-19 और 2019-20 की डिग्री के साथ साथ गोल्ड मेडल और नगद पुरस्कार बांटे गए। कार्यक्रम में PhD के 180, MPhil के 13, PG के 228 छात्रों को डिग्रियां दी गई। इसके अलावा 2018-19 के 49 छात्रों को गोल्ड मेडल दिए गए। 2019-20 के कुल 51 छात्रों को स्वर्ण पदक मिले, जिनमें 16 UG के और 35 PG के हैं। इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि विदेश के लोग हमारे देश में शिक्षा लेने के लिए आते थे, लेकिन अब हमारे देश के बच्चे विदेश पढ़ने जाते हैं। इसीलिए हमें अपनी शिक्षा और बेहतर स्थिति में लानी है। समारोह से पहले पारंपरिक रूप से राज्यपाल की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय कार्य परिषद की विशेष बैठक हुई। एक तरह से आपके बीच का और संकायों में भी बहुसंकाय पढ़ने की छूट दी गई। तभी विदेश से सब बच्चे यहाँ पढ़ने आते थे। आज क्या हुआ उल्टा? आज कोई अमेरिका जाएगा, कनाडा जाएगा, न्यूजीलैंड जाएगा, वहां की डिग्री लेने में ज्यादा उत्साह रहता है। वो एक बार ये देश का गौरव रहा कि ऐसी विद्यापीठ यहाँ थी। इंदौर शहर के देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी के कॉमन एंट्रेंस टेस्ट को लेकर शुरू हुआ विवाद थम नहीं रहा है। एग्जाम एजेंसी NTA ने शहर और आसपास के 6000 से अधिक छात्रों को 500 से 600 किलोमीटर दूर सेंटर अलॉट कर दिया। कोविड काल में इतनी दूर सेंटर मिलने का विद्यार्थी विरोध कर रहे हैं। आंदोलन की चेतावनी दी जा रही। मामले में कांग्रेस नेता और पूर्व कार्य परिषद के सदस्य भी खुलकर सामने आ गए। कांग्रेस नेता का कहना है कि कोरोना काल में छात्र इतनी दूर परीक्षा देने कैसे जाएंगे, ये विश्वविद्यालय की बड़ी लापरवाही है। वहीं यूनिवर्सिटी के कुलपति का कहना है कि शहर में ऑनलाइन एग्जाम के अधिकतम 17 सेंटर पॉसिबल हैं। ऐसे में जिले में केवल 4500 छात्र ही एग्जाम दे पाएंगे और इसी वजह से बाकी छात्रों को भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर समेत अन्य राज्यों में सेंटर्स को अलॉट किया है। CET की परीक्षा 31 अगस्त को होनी है, जिसमें 16,400 छात्र शामिल होंगे। 7,000 छात्र को जो भोपाल, ग्वालियर,
भिंड मुरैना जो इन्होंने जो सेंटर दिए हैं, हमने उसका विरोध किया था। हमने बोला था कि कोविड का मामला चल रहा है, इनको लोकल स्तर पर जो इंदौर के अंदर ही सेंटर बना दिए जाए। 7,000 जो छात्र प्रभावित होंगे, इनका 1,500 रुपये तो इनकी फ़ीस है तथा उनके आने जाने और होटल का खर्चा करीबन 5,000 रुपये हो जाएगा। और भी जो एग्ज़ाम्स होते हैं जिसके लिए यहाँ से दिल्ली तक भी जाना पड़ता है, तो यहाँ तो ज़्यादातर लोगों को एमपी में ही दिए गए, भोपाल जाना है। जब कुछ लाइफ में अचीव करना है तो थोड़ा बहुत कष्ट भी उठाना पड़ता है उसके लिए। चलिए देखते हैं बिग न्यूज। मधुकुंज अगरबत्ती प्रेजेंट्स बिग न्यूज। अगरबत्ती हो तो मधुकुंज। विदेश मंत्रालय ने आज बताया कि सरकार ने काबुल या दुशांबे से 6 अलग अलग उड़ानों के जरिए 550 से अधिक लोगों को निकाला, जिनमें से 260 से ज्यादा भारतीय नागरिक थे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अब तक ज्यादातर भारतीयों को निकाला जा चुका है। काबुल एयरपोर्ट पर हुए हमले की जिम्मेदारी ISIS खुरासान यानी कि ISIS-K ने ली है। ISIS-K ने अपने एक फिदायीन हमलावर का नाम और फोटो जारी किया। इसका नाम अब्दुल रहमान अल लागोरी था। तालिबान ने कहा कि इसी लड़ाके ने सुरक्षा बलों को चकमा देकर एयरपोर्ट के भीतर दाखिल हुआ था। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे और सीएम उद्धव ठाकरे के बीच विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। राणे ने फिर से आशीर्वाद यात्रा शुरू कर दी और इस दौरान उन्होंने ठाकरे परिवार को धमकी देते हुए कहा कि 39 साल से उनके दिल में कई सारे राज दबे हैं, उन्हें एक के बाद एक खोलूंगा। टोक्यो पैरालंपिक में भारत की महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी भाविना पटेल ने इतिहास रच दिया। उन्होंने महिला एकल वर्ग में क्लास 4 के क्वार्टर फाइनल में जीत हासिल करते हुए सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली है। भाविना ने मौजूदा विजेता सर्बिया की बोरिस्लावा पैरेक को 18 मिनट में 3-0 से मात दी और इसी के साथ भाविना ने देश के लिए कम से कम कांस्य पदक पक्का कर लिया है। केरल में कोरोना के नए मामलों के चलते लगातार चिंता बढ़ गई है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से शाम को करीब 6 बजे जारी किए गए आंकड़ों में पिछले 24 घंटे में 32,801 नए मामलों की पुष्टि हुई। इतने ही समय में 179 मरीजों की जान गई। चलिए कुछ और खबरें देखते हैं। राजधानी भोपाल में एक बार फिर IBS24 की खबर का बड़ा असर हुआ। मामला सड़क सुधार कार्य में धांधली और देश भर में लागू इंडियन रोड कांग्रेस मतलब IRC की गाइडलाइन के उल्लंघन से जुड़ा है। IBS24 पर खबर दिखाने के बाद अब PWD के अधिकारी रोड थर्मामीटर के साथ सड़कों के सुधार कार्य के लिए गाइडलाइन और गुणवत्ता की जाँच कर रहे हैं। बीते दिनों सड़क सुधार कार्य के दौरान बिना रोड थर्मामीटर के ठंडे डामर बिछा करके धांधली को अंजाम दिया गया। अभी किए जा रहे सुधार कार्य का जायजा IBS24 संवाददाता शकील ने लिया है। IBS24 की खबर का एक बार फिर बड़ा असर यहाँ पर हुआ है। जिस प्रकार से सड़कों निर्माण में जो मानकता के साथ साथ जो धांधली यहाँ पर की जा रही थी, उस पर कहीं ना कहीं अंकुश IBC की खबर के बाद यहाँ पर लगा है। हम देख सकते हैं कि फिलहाल जो कोलार रोड है वहाँ पर तमाम जो है सुधार कार्य सड़कों पर यहाँ पर किया जा रहा है और हम देख सकते हैं कि जो जिस प्रकार से हमने पहले यहाँ पर दिखाया था कि थर्मामीटर का उपयोग यहाँ पर नहीं किया जा रहा है। डामर की जो स्थिति थी वो कहीं ना कहीं ठंडी यहाँ पर दिखाई दे रही थी, लेकिन उसके बाद जिस प्रकार से खबर यहाँ पर दिखाई गई उसके बाद प्रशासन जो है वो यहाँ पर जागा। अब तमाम मानकों का उपयोग जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। हमारे साथ में सुपरवाइजर भी यहाँ पर मौजूद हैं, पिछले बार भी यही थे, उनसे यहाँ पर चर्चा करेंगे। आप कर रहे हैं पालन मानक? हाँ, हम लोग हर एक मानक पूरा कर रहे हैं। बात हो गई आपकी अधिकारियों से? बात हुई? सब बात हो गई, ठेकेदार से भी बात हो चुकी है। हम लोग मानक पूरा कर रहे हैं। किस प्रकार से कामकाज कर रहे हैं? पूरी गाइडलाइंस वगैरह? हाँ, पूरी गाइडलाइन और टेम्परेचर और गेज मतलब सब कुछ, डामल का भी सब कुछ कर रहे हैं। अब ऐसे ही काम करेंगे आप? हम लोग कर ही रहे हैं काम। उस समय थोड़ा माल बचा था, इस कारण मतलब हो गया था। तो साफ तौर पर इन्होंने यहाँ पर बताया, PWD के सुपरवाइजर यहाँ पर हैं, कि अधिकारियों से उनकी यहाँ पर बातचीत यहाँ पर हुई है और मानकता जो है उसका पालन यहाँ पर किया जा रहा है। इतना ही नहीं बल्कि जिस प्रकार से लगभग 200 करोड़ रुपयों की लागत से गड्ढे जो है वो राजधानी भोपाल के भरे यहाँ पर जाते हैं,
सड़क सुधार कार्य यहाँ पर किया जाता है। लेकिन तकनीक की कुछ खामियां जरूर होती हैं और उसी के चलते जो है वो गड़बड़ियां और धांधलियों को अंजाम दिया जाता है। लेकिन IBC 24 की खबर के बाद एक बार फिर जो है प्रशासन यहाँ पर जागा और अब सड़कों का जो सुधार कार्य है वो तय मानकता के साथ यहाँ पर किया जा रहा है। कैमरामैन वीरेंद्र नागर के साथ शिखिल बेहवार, IBC 24 भोपाल। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहें IBC 24। नमस्कार।